टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको संधि। संधि क्या है देखिए, जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। इससे एक नया शब्द बन जाता है। देखिए उदाहरण, परिभाषा क्या बोल रही है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यहाँ पे देखिए, पुस्तक क है यानी अ है अंतिम ध्वनि यहाँ पे अ, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आ। अ और आ ये दोनों का मेल होकर क्या हुआ है ना, आ हुआ है, तो नया शब्द बना है। ये दोनों का मेल होकर दोनों ध्वनि का पुस्तकालय। पुस्तकालय देखिए, क अ और आ मिलकर हो गए का हो गया पुस्तकालय। संधि में ऐसे इसको पुस्तक धन आलय कहते हैं। ठीक है, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। देखिए सूर्य, सूर्य के अंतिम में क्या है, सूर्य अ है, इसके अंतिम में भी अ है। और उदय, उदय इसके प्रथम, इस शब्द का प्रथम ध्वनि में क्या है, उ। अ उ मिलकर हो गए ओ, सूर्योदय। देखिए सूर्योदय, तो इसी मेल को संधि कहते हैं। यह संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि संधि। आइए पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से स्वर संधि होता है। दो स्वर अर्थात दो जो स्वर बन के मेल से संधि जो बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी आ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, ये सारे जितने भी स्वर बन है इन्हीं के मेल होके जो संधि बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, विद्या अर्थी हो गया विद्यार्थी, सदा एव सदैव। विद्या देखिए, ये प्रथम शब्द का अंतिम में क्या है, आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि है अ। आ और अ दो स्वर हैं, स्वर बन हैं, तो ये दोनों स्वर के मेल से हो गया विद्या, ये भी आ है। ठीक है, तो ये हो गया स्वर संधि। सदा देखिए, यहाँ सदा के अंतिम ध्वनि है आ और द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि है ए। ए भी स्वर है, आ और ए ये दोनों स्वर हैं। ये दोनों के मेल से जो संधि बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वो हो गया सदैव। ठीक है, तो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। और भी स्वर संधि के उदाहरण देखिए, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। देखिए यहाँ भी प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि आ है और यहाँ द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि है अ, तो ये स्वर संधि है। और भी देखिए, ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। आ धन आ, ई धन ई दीर्घ ई धन दीर्घ ई दीर्घ ई, ये सब के उदाहरण हैं। देखिए रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन ईस मुनिस, ये सारे देखिए स्वर बन के मेल से संधि हुआ है। देखिए यहाँ पे भी स्वर बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ वहाँ, हम सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि संधि। पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखिए, दो सजातीय स्वर मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर आ दीर्घ ई दीर्घ उ रू हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, दो सजातीय स्वर मतलब देखिए अ और आ ये दोनों सजातीय हैं, तो इसमें ये है ह्रस्व अ, ये है दीर्घ आ, नहीं सॉरी अ है आ है, और ये है हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ और रू मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर आ। दीर्घ स्वर है आ, ये दोनों में से ये बड़ा है बड़ी मात्रा, और ये दोनों में से है बड़ी मात्रा, दोनों में से ये है बड़ी मात्रा, इसकी मात्रा को बड़ी मात्रा कहते हैं।
दो सजातीय ये दोनों एक दूसरे के सजातीय हैं, ई ये दोनों एक दूसरे के सजातीय हैं और ये भी सजातीय हैं। तो दो सजातीय स्वर मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर आ दीर्घ ई रू ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि में ये 4 होते हैं। देखिए उदाहरण, देव धन अधिदेव हुआ देवाधिदेव। देखिए देव दीर्घ स्वर संधि में हमेशा देखिए यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि जो है देव अ है और ये द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि अ है। तो अ और अ दोनों मिलकर आ होते हैं। हमेशा दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा को लिया जाता है। दीर्घ स्वर संधि में जो संधि होता है, दो ध्वनि का जो मेल होता है वो हमेशा दीर्घ मात्रा में लिया जाता है। देखो देवाधिदेव, यहाँ आ लिया गया है, आ ही हुआ है, आ संधि मिलकर आ ही हुआ है। देवा अ और अ मिलकर आ हुआ है। यहाँ भी देखिए पुस्तक धन आलय, यहाँ भी अ है अंतिम में और यहाँ आलय है, आ है, तो आ मिलकर भी आ हुआ है। पुस्तकालय संधि यहीं पे हुआ है। देखिए पुस्तकालय। देखिए मही हर्षेयी है और यहाँ भी यहाँ दीर्घई है, यहाँ हर्षेयी है। तो दीर्घई और हर्षेयी दोनों का मेल होकर जो संधि हुआ है दीर्घ, हमेशा बड़ी मात्रा होती है। जो नया शब्द बनता है वहाँ पे बड़ी मात्रा ही होती है। तो आप लोग जब भी नया शब्द जो भी बनता है, जो कोई भी शब्द में देखेंगे जो बड़ी मात्रा लेकर संधि हुई है तो वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत है। देखिए स्वयंभू, देखिए यहाँ पे हर्षो और यहाँ पे हर्षो दोनों मिलकर बड़ी मात्रा स्वयंभू। तो यहाँ पे संधि हुआ है। देखिए यहाँ पे मेल हुआ है ऊ और ऊ दोनों का। यहाँ पे ई और ई का दोनों का मेल हुआ है महेंद्र। तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा ली जाती है। आ दीर्घई दीर्घो, हमेशा दीर्घ स्वर संधि में ये 3 मात्रा हमेशा बड़ी मात्रा ली जाती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वर जो होते हैं, दो सजातीय स्वर में से जो बड़ी मात्रा रहती है उसी का ही संधि बनता है। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि के और भी उदाहरण देखिए, गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। देखिए सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। यहाँ पे हर्षो और दीर्घु दोनों के मेल से देखिए दीर्घो हुआ है, बड़ी मात्रा हुआ है यहाँ पे। देखिए फिर देखिए यहाँ पे रजनी इस दीर्घई दोनों मिलके वो भी बड़ी मात्रा ली गई है। यहाँ पे दीर्घई और हर्षी ये भी बड़ी मात्रा, महेंद्र। समझ में आया? तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि में जो मेल होता है वो सजातीय स्वर मिलकर जो भी संधि बनते हैं बड़ी मात्रा को लिया जाता है। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे? देखिए प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि अगर ई हो जाए, दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आ भी और आ धन दीर्घई मिल के भी ए हो जाते हैं। जैसे कि देव धन इंद्र, देवेंद्र। देखिए अ और ई दोनों मिलकर ए हो गए हैं। तो गुण स्वर संधि में हमेशा संधि का मेल जो होता है ए होता है। और उदाहरण देखिए, सुर धन इस, अ पहला शब्द का अंतिम ध्वनि है अ और दूसरा शब्द का प्रथम ध्वनि है ई, तो अ ई मिलकर ए हो गया है, सूरेश। देखिए तो गुण स्वर संधि याद रखिए, अ और आ के साथ जब भी हर्षई और दीर्घई मिल जाए तो ए हो जाता है। और फिर देखिए अ और आ के साथ जब हर्षो और दीर्घो जो दोनों में से कोई भी मिले, अ या अ किसी के साथ भी, अ या आ किसी के साथ भी, तो ओ हो जाता है। जैसे कि गंगा, देखिए प्रथम शब्द के अंतिम में आ है और द्वितीय शब्द के प्रथम ध्वनि ऊ है, आ ऊ मिलकर क्या हो जाएगा ना, ओ, गंगोदक। देखिए तो ये सब गुण स्वर संधि के अंतर्गत हैं। देखिए देव और अ और आ के बाद अगर रू भी मिल जाए तो अर हो जाते हैं, यानी देव अ रू, अ या आ के बाद रू मिल जाए, यहाँ आ महा ऋषि, आ और रू, अ और रू मिलकर यहाँ पे अर हो जाते हैं, देवर्षि। देखिए ये जो चिन्ह है अर हो जाते हैं। यहाँ
महा ऋषि महर्षि। देखिए यहाँ पे संधि हुआ है। तो ये गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। गुण स्वर संधि पहचानेंगे आप, देखेंगे कि जहाँ पे संधि में अ और आ के बाद हर्षई या दीर्घई मिलकर ए हो जाता है, और आ के बाद हर्षो और दीर्घऊ मिलकर ओ हो जाता है, और आ के बाद रू मिलकर अर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे शब्द को आप जान लेंगे कि गुण स्वर संधि के अंतर्गत है। देखिए गुण स्वर संधि के और भी उदाहरण देखिए। सूर्य धन उदय सूर्योदय। अ और उ मिलकर देखिए ओ हो गया है। समुद्र अ और उ, समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी। देखिए अ और उ मिलकर ओ हो गया है, यहाँ ओ पे संधि हुआ है। ठीक है। गंगा धन उदक अभी मैंने बताया था। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे अगर ए और ओ संधि में अगर ए और ओ मिल जाए और अर का मेल दिखाई दे तो गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में जो मेल होता है वहाँ ए और ओ होता है और अर होता है। वैसे ही वृद्धि स्वर संधि में देखिए अ और आ में अगर ए और ऐ मिल जाए तो ऐ हो जाता है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि अगर अ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि अगर ए हो या ऐ हो तो ऐ हो जाता है। संधि का जो मेल होता है ऐ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए सदा धन एव सदैव। देखिए अंतिम में आ है और द्वितीय शब्द के प्रथम ध्वनि है ए। आ और ए दोनों का मेल होके ऐ हुआ है। सदैव यहीं पे मेल हुआ है, संधि यहीं पे हुआ है सदैव। देखिए तो ये से ऐ अगर रहे तो ये वृद्धि स्वर संधि है। और देखिए उदाहरण एक धन एक, क और ए, अ और ए दोनों का मेल होके भी ऐ हुआ है, एक एक। महा धन ऐश्वर्य महेश्वर्य। देखिए यहाँ भी अंतिम में आ है और ऐ है, तो ये दोनों का मेल होके ऐ हुआ है, यहीं पे संधि हुआ है, यहीं पे मेल हुआ है, महेश्वर्य हुआ है। तो ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। फिर देखिए अ और आ के बाद ओ और औ हो तो औ हो जाता है। उदाहरण देखिए महा धन औषध महौषध। यहाँ आ है और यहाँ ओ है, तो ये दोनों का मेल होके ओ हो गया है, महौषध। और देखिए महा धन ओजस्वी महोजस्वी। देखिए यहाँ आ है, प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि आ है और द्वितीय शब्द का अंतिम ध्वनि ओ है, तो ये दोनों का आ और ओ दोनों मिलकर ओ हो गए हैं, महोजस्वी। ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि में हमेशा ऐ और ओ होता है संधि में, तो वृद्धि स्वर संधि है। आइए पढ़ते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि हर्षई और दीर्घई हो और द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर मतलब हर्षई और दीर्घई को छोड़कर और जो भी स्वर है, भिन्न स्वर, स्वर वर्ण। ठीक है। अगर हो मिल जाए तो दोनों के मिल से य होता है। फिर हर्षो और दीर्घो मिलकर अगर मिल जाए स्वर भिन्न स्वर में, यानी भिन्न स्वर यानी हर्षो और दीर्घो को छोड़कर और जो भी जितने स्वर हैं और आ हर्षई दीर्घई जितने भी हैं वो मिल जाए तो वो हो जाता है। उदाहरण देखिए, य की उदाहरण दे रही हूँ। देखिए पहले देखिए यदि धन अपि यद्यपि। यदि यहाँ पे हर्षई है, यहाँ पे फिर भिन्न स्वर है अ है, तो हर्षई और भिन्न स्वर मिलकर य हो जाता है। देखिए यद्यपि यहाँ पे य है, मेल जो हुआ है संधि, यहाँ पे संधि हुआ है, य हुआ है। फिर देखिए यहाँ अनु हर्षु है और फिर अ है, तो हर्षों के बाद भिन्न स्वर यानी अ होकर व हो जाता है, अन्वय अन्वय। ठीक है। देखिए सु धन आगत, हर्षो है फिर यहाँ आ है, हर्षो धन आ दोनों मिलकर स्वा हो गए, यानी व हो गए, व में आकार है वो व में ही जाएगा, स्वागत। ठीक है, स्वागत। तो और फिर देखिए रू के बाद भी, री के बाद भी भिन्न स्वर हो तो र हो जाता है। ठीक है। उदाहरण देखिए पितृ धन आज्ञा। री के बाद फिर आ हुआ है, भिन्न स्वर
भिन्न स्वर आ है री को छोड़कर, तो पित्राज्ञा हो गया। फिर मातृ इच्छा, मातृइच्छा र हो गया। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि यण स्वर संधि में आधा वर्ण के बाद य और व रहता है। जैसे कि देखिए प्रतिधन एक हर्षी है, भिन्न स्वर ए है, दोनों मिलकर क्या हो गया है, य हुआ है। ठीक है, भिन्न स्वर मिलकर य हो के प्रत्येक हो गया है। देखिए हमेशा आधा वर्ण यहाँ त है, फिर य है, फिर यहाँ देखिए अनु धन ए षण, हर्षो धन ए मिलकर हो गया है व हुआ है, तो अन्वेषण होया है। यहीं पे संधि, यहीं पे मेल, वो यहाँ पर वो का उच्चारण हो रहा है अन्वेषण। तो यहाँ पे भी आधा वर्ण न है, फिर वो है। तो यण स्वर संधि में देखेंगे आधा वर्ण के बाद ज़्यादातर 90% एभव य और वो होता है, और तो जो री के भी हैं वो होता है, लेकिन आधा वर्ण के बाद य और वो हो तो वो यण स्वर संधि के अंतर्गत है। जैसे कि देखिए प्रत्येक आधा तो य, अन्वेषण आधा न व। और भी उदाहरण देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इति धन आदि इत्यादि, यहाँ आधा वर्ण तो है, फिर य है। फिर देखिए प्रति उपकार, प्रति उपकार आधा वर्ण तो है, फिर य है। फिर नी उन, देखिए न्यून आधा वर्ण न है, फिर य है। तो ऐसे ही अगर आप य और व देखें तो वो यण स्वर संधि के अंतर्गत है। वो के उदाहरण देखिए, अनु धन अय अन्वय, देखिए आधा वर्ण न, फिर वो है। स्वागत पे देखिए आधा वर्ण स है, फिर वह है। तो ऐसे परिस्थिति में अब जो भी शब्द देखेंगे तो ये यण स्वर संधि के अंतर्गत है। आइए पढ़ते हैं अयाधि संधि। अयाधि संधि भी बहुत आसान है। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि ए और द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि अगर भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर मतलब ए को छोड़ के और जो भी जितना स्वर बन होता है तो मिल जाए तो वो अय हो जाता है। जैसे कि ने धन अन नयन, देखिए ए हुआ, यहाँ पे ए है और भिन्न स्वर अ है, वो क्या हो जाता है, अय हो जाता है। न या न, यहाँ पे संधि हुआ है य पे, न य, अय उच्चारण हो रहा है तो न या न ऐसे हो जाता है। ए और भिन्न स्वर मिलकर अय हो जाता है। फिर ऐ और भिन्न स्वर मिलकर आय हो जाता है। देखिए नई धन अक नायक, आय आय उच्चारण हो रहा है यहाँ पे नायक। ठीक है, फिर देखिए ओ धन भिन्न स्वर अगर हो जाए तो अब हो जाता है अ। पो धन अन पवन, देखिए पवन, अ का उच्चारण यहीं पे हो रहा है पवन। फिर देखिए ओ और भिन्न स्वर दोनों के मेल में आव हो जाता है, अब ये आव। ठीक है, भो धन उक भावुक, देखिए भाव यहीं पे संधि हुआ है, यहीं पे मेल हुआ है दोनों ध्वनि का, भो उक भावुक, आव का उच्चारण हो रहा है। और एक उदाहरण देखिए, पो धन अक पावक, ओ यहाँ पे अ, यहाँ पे ओ, भिन्न स्वर दोनों मिलकर यहाँ पे आव उच्चारण है, पावक आव उच्चारण हो रहा है। देखिए समझ में। ठीक है, आप बार बार देखेंगे वीडियो तो बार बार पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। संधि है बहुत ही आसान है। आप इसके रूल भी जितना अगर याद भी अगर नहीं रहता है तो बार बार इसको अगर जब किताब पढ़ेंगे, जितना भी आपका शब्द दिया है बार बार पढ़ेंगे, आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे, बार बार रिवीजन से ही याद रह जाएंगे। तो ठीक है, ये था संधि। आज के लिए इतना ही।